हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल स्टेलर इंग्लिश लैब में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अपने ट्रांसलेशन के जो टॉपिक है हम लोग उसको कंटिन्यू रख रहे हैं। आज हमारा ये वीडियो सेशन नंबर 5 होगा ट्रांसलेशन के ऊपर। बच्चों, पिछले वीडियो सेशन नंबर 4 में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखा था कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनेंगे। आज के हमारे ट्रांसलेशन में जो टॉपिक है वो है सिंपल पास्ट टेंस। हम लोग को मेनली देखना है सिंपल पास्ट टेंस, कि सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य कैसे बनेंगे। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस पर जाने से पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी काम समाप्त हो चुका होता है और सिंपल पास्ट टेंस में भी काम समाप्त हो चुका होता है। दोनों एक तरह के टेंस दिखते हैं बनावट के हिसाब से, जैसे कि वाक्य का बनावट होता है, लेकिन इनके बीच कुछ बेसिक डिफरेंस है। देखिए, कभी कभी समझ में नहीं आता है कि कोई दिया गया वाक्य हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाए या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाए। तो यहां पर एक चीज जान लेना बहुत आवश्यक है कि सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बेसिक अंतर क्या, मूलभूत अंतर क्या है। पहले आप इस चीज को देखें। देखिए, सिंपल पास्ट टेंस से निश्चित समय का मतलब, अगर निश्चित समय अगर दिया गया हो, दिया गया हो वाक्य में, तो हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और अगर अनिश्चित समय अगर दिया गया हो अगर किसी वाक्य में, तो फिर हम इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए, इंडेफिनिट टाइम के लिए अगर इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो इंडेफिनिट टाइम के लिए, इंडेफिनिट टाइम अगर रेफरेंस हो तो इसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। और अगर निश्चित, अगर डिफिनिट टाइम अगर रेफरेंस हो अगर वाक्य में, तो इसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का हम लोग यूज करते हैं। तो डिफिनिट टाइम के सेंस में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और यदि टाइम डिफिनिट नहीं हो तो इस केस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं निश्चित और अनिश्चित क्या है, थोड़ा सा ये चीज देख लेते हैं। देखिए, 2 बजे ये एक निश्चित समय है। पहले आप ऐसा समझिए, 2 बजे यदि कोई चीज अगर हुआ, कोई वह पटना 2 बजे गया, यानी कि वो निश्चित समय है। कहने का मतलब है कि सोमवार, वो पटना सोमवार को गया, ये एक निश्चित समय है। वो पटना 10 मिनट पहले गया है। देखिए, 10 मिनट पहले गया है, यानी कि मान लीजिए कि यह बात हम बोल रहे हैं रात को 8 बजे कि वो 10 मिनट पहले पटना गया है। इसका मतलब है कि देखिए, ऐसे तो समय नहीं दिया है, लेकिन जब ये बात बोला जा रहा है, मान के चलिए कि हम ये बात किसी को बोल रहे हैं रात को 8 बजे कि वो 10 मिनट पहले पटना गया है, यानी कि उसके पटना जाने का टाइमिंग क्या होगा, 7:50। देखिए, तो कहने का मतलब है कि इनडायरेक्ट रूप से ना यहाँ डिफिनिट टाइम रेफरेंस का बोध हो रहा है। 2 बजे एक डिफिनिट टाइम है, सोमवार एक डिफिनिट टाइम है, 10 मिनट भी एक डिफिनिट टाइम है। जब से बात बोला जा रहा है, मान लीजिए कि ये बात आप 7 बजे शाम को बोल रहे हैं कि वो 10 मिनट पहले पटना गया है, इसका मतलब है कि वो 6:50 में पटना गया होगा। अच्छा, अनिश्चित टाइम अगर आ जाए, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब अनिश्चित टाइम का मतलब क्या है, अगर कहना हाल ही में, तो कितना समय को हम हाल ही में मानेंगे, 1 दिन को हाल ही में मानेंगे, 2 दिन को हाल ही में मानेंगे, 1 सप्ताह को हाल ही में मानेंगे, ये चीज निश्चित नहीं है। यानी कि यदि अगर हमको किसी वाक्य में बनाना है हाल ही में, अगर हमको ऐसा बनाना है, तो इसका मतलब होगा कि ये वाक्य बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, क्योंकि ये एक अनिश्चित टाइम रेफरेंस है। पता नहीं है कि कितने समय को हम हाल ही में कहेंगे। हम 1 दिन को भी हाल ही में कह सकते हैं, हम 1 सप्ताह को भी हाल ही में कह सकते हैं, तो पता नहीं कि हाल ही में कहने का मतलब कितने दिनों से है। चलिए, अगर वो कहना है कि वो अभी अभी आया, हम कितना समय को हम अभी अभी कहेंगे, हम कितना समय को अभी अभी कहेंगे ये तय नहीं है। हम 2 मिनट को अभी अभी कहें, ठीक है ना, हम 5 मिनट को अभी अभी कहें, तो ये अभी अभी या हाल ही में जैसे और भी वर्ड है, जैसे कि अगर हम कहना है कि क्या आपने कभी कभी, चलिए, कभी का मतलब आप, क्या आपने कभी इस किताब को पढ़ा है, तो कभी कहने का तात्पर्य किस टाइम से है ये निश्चित नहीं है। तो इस तरह के जो टाइम रेफरेंस होते हैं ना, वो अनिश्चित टाइम रेफरेंस होते हैं। अगर वाक्य में अगर ये सारी चीज दिए गए हों तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और वाक्य में अगर ये डिफिनिट टाइम अगर रेफरेंस दिया गया हो तो इसके लिए सिंपल पास्ट टेंस। चलिए, थोड़े से देर में हम इसे कुछ एग्जांपल से समझेंगे। चलिए, अब प्रेजेंट पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या, पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो चलिए, स्ट्रक्चर इसका क्या है, बहुत साधारण सी बात है, कोई खास बात नहीं है। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, किस स्ट्रक्चर से इसके ये सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य बनेंगे।
तो सब्जेक्ट इसका अफर्मेटिव क्या होगा? अगर हम अफर्मेटिव के बारे में बात करें, अफर्मेटिव वाक्य कैसे बनेंगे थोड़ा सा देखा जाए। अफर्मेटिव जिसमें हाँ कहा जाता हो, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अगर कुछ अगर है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो बस रहने दिया जाए। तो ये हमारा अफर्मेटिव है। निगेटिव में क्या करना है? बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसके लिए कोई माथा पच्ची नहीं करना है। निगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। देखिए हम लोग पढ़ाई क्या कर रहे हैं? सिंपल पास्ट। हम लोग पढ़ाई क्या कर रहे हैं? सिंपल पास्ट। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सिंपल पास्ट, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता था? ये सिंपल प्रेजेंट का ऑक्सिलरी क्या था? सिंपल प्रेजेंट का ऑक्सिलरी क्या था? डू था, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का ऑक्सिलरी क्या था? डू था। तो सिंपल पास्ट का ऑक्सिलरी क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा, ठीक है। ये समझना होगा, बहुत आसान है। चलिए निगेटिव करना है तो नॉट तो जोड़ेंगे ही। चलिए जहां डिड आता है ना, चाहे वो बीच में हो चाहे वो बाहर में हो, तो ये जो V2 है ना, ये V1 में कन्वर्ट कर जाता है। चलिए डिड के बाद हमेशा V1, ये दिमाग में रखना है। डिड के बाद V2 नहीं, डिड के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये आपके निगेटिव सेंटेंस के वाक्य हो गए, ठीक है। चलिए इंट्रोगेटिव में दो तरह के इंट्रोगेटिव, ये तो आप समझ रहे हैं। एक में जब हम क्या बाहर निकला रहेगा, कोई वाक्य क्या से शुरू रहेगा, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा। तो जब क्या से जब शुरू रहेगा तो इसके लिए क्या करेंगे? डिड बाहर निकालेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर निकाला जाता है। चलिए प्लस सब्जेक्ट अंदर चला जाएगा, जब ये बाहर निकलेगा तो ये ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा। प्लस V1, देखिए डिड जहां लगा V1, वो चाहे डिड बीच में हो चाहे डिड पहले हो, इससे कोई लेना देना नहीं। डिड लगा तो V1। चलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ये हमारा रहा टाइप, ये इंट्रोगेटिव है ना। ये जो सेंटेंस है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? इसका टाइप ये 1 है ना, इसको टाइप आप 1 समझ लीजिए, ये टाइप 1 है। तो टाइप 1 के जो वाक्य होंगे वो इस तरह से बनेंगे। डिड बाहर निकल जाएगा, कब? जब क्या बाहर निकलेगा तब, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड अंदर में हो। चलिए टाइप 2 देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव का टाइप 2 है ना। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका ध्यान दिया जाए, प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, तो जब सवाल अंदर में हो, वो कब गया, वो कहां गया, ठीक है ना, तो पहले हम उसको निकालते हैं, यानी कि WH वर्ड पहले बाहर आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्या होगा? डिड ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, जहां डिड है इसके बाद V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अगर अदर वर्ड से तो आप दे दीजिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए अब हम लोग एक बार वापस लौटते हैं, डिफिनिट टाइम और इनडिफिनिट टाइम दोनों तरह के वाक्य बनाते हैं। पहचान की ओर नहीं जाना है, कभी कभी पहचान जानते हैं भ्रामक होता है, आपको भ्रम में डाल देगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये वाक्य सिंपल पास्ट से बनेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट से बनेगा। जैसे देखिए अब हम अगर बात करते हैं, वह अभी अभी आया, वह अभी अभी आया, कोई व्यक्ति है वो अभी अभी आया। चलिए और हमको कहना है कि वो 5 मिनट पहले आया, वह 5 मिनट पहले आया। चलिए थोड़ा सा इस चीज को अब देखा जाए। देखिए बनावट तो दोनों का सेम है, यहां भी आया है यहां भी आया है, बनावट तो सेम है, लेकिन इसमें जो वर्ड यूज किया गया है ना, ये टेंस को बदल देगा, ये टेंस को बदल देगा। अभी अभी ये अनिश्चित समय है, पता नहीं कि कितने समय को हम अभी अभी कहेंगे, 2 मिनट को अभी अभी कहेंगे, 2 सेकंड को अभी अभी कहेंगे, 1 मिनट को अभी अभी कहेंगे, या अभी अभी से निश्चित समय का बोध नहीं है, हमें जस्ट का यूज करके बनाना है, ठीक है ना। तो ऐसे वाक्य को बनाना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, ऐसे वाक्य को बनाना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। देखिए यहाँ बात क्या है, यहाँ पर अनिश्चित टाइम है, अनिश्चित टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अनिश्चित टाइम है तो सिंपल पास्ट टेंस, बस दिमाग में सिर्फ इतना रखना है, बनावट की ओर नहीं जाना है। बनावट कभी कभी ना चकमा दे देता है। चलिए तो वो अभी अभी आया, अगर हम इसको बनाते हैं, अगर हम इसको बनाते हैं कि वो अभी अभी आया, तो ये कैसे बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर है आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, चलिए प्लस V3, याद आ रहा है क्या, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये दिमाग में होना चाहिए बात। चलिए वो अभी अभी आया कैसे लिखेंगे, ही के साथ हैज लगाएंगे। चलिए आना का कम, तो हैज के बाद V3 चाहिए ना, हैज हैव के बाद V3 चाहिए, तो कम केम कम। चलिए और ही हैज कम जस्ट, तो जस्ट जो ना बीच में आ जाता है, जस्ट जो ना बीच में आ जाता है, ही हैज जस्ट कम। और किसी जगह के अंदर आया है तो पूरा हमें ऐसे लिखना चाहिए, ही हैज जस्ट कम इन। मतलब ये वाक्य जो बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनेगा। जस्ट जो होता है ना वो बीच में आता है, हम लोग इसे बाद में पढ़ेंगे,
एडवर्ब में हम लोग इसे बाद में पढ़ेंगे। तो ही हैज जस्ट कम इन, हमारा वाक्य ऐसे होना चाहिए। अच्छा, वह 5 मिनट पहले आया। देखिए यहां निश्चित समय का बोध है। मान लीजिए कि यह बात कहा गया कभी भी 10 बजे रात को यह बात कहा गया, तो आने का टाइमिंग क्या होगा? 9:55। यदि यह बात दिन में 9 बजे कहा जाए, मान के चलिए कि कहना है कि वो 5 मिनट पहले आया, और ये बात हम किसी को बता रहे हैं 9 बजे रात को बता रहे हैं या 9 बजे दिन को बता रहे हैं, यानी कि आने का टाइमिंग क्या होगा? 8:55। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो 5 मिनट है ना, अप्रत्यक्ष रूप से ये डिफिनिट टाइम को बता रहा है। तो वह 5 मिनट पहले आए, इस चीज को कैसे बनाएंगे? ही केम, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ही केम 5 मिनट एगो, ही केम इन लगा दीजिए, ठीक है ना, ही केम इन 5 मिनट एगो। चलिए ये देखिए, ये दोनों एक ही तरह के वाक्य दिखते हैं, लेकिन इनमें जो शब्द यूज जो हुआ है ना, यही अंतर पैदा कर रहा है इनके टेंस में। कुछ और वाक्य देखते हैं, चलिए कुछ और वाक्य हम लोग देख लेते हैं। वह हाल ही में पटना गया। देखिए आप है लगाइए चाहे नहीं लगाइए, अगर आप है लगाइएगा भी चाहे नहीं भी लगाइएगा तो इससे कोई मतलब नहीं है। वह हाल ही में पटना गया, और कहना है कि वह 25 नवंबर को पटना गया, 25 नवंबर को पटना गया। चलिए दो तरह का वाक्य है। देखिए बनावट से नहीं जाएंगे, बनावट कभी कभी धोखा देता है, ठीक है। चलिए अब हमें यूज करना है वर्ड्स का। देखिए हाल ही में कहने के लिए हमारे पास 3 वर्ड है। हाल ही में कहना है ना, तो इसके लिए 3 वर्ड है, रिसेंटली, ठीक है ना, लेटली, ठीक है ना। ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली और लेटली का मतलब होता है हाल ही में, ठीक है। चलिए वह हाल ही में पटना गया। चलिए हमको रिसेंटली का यूज करके बनाना है। तो हाल ही में ये क्या, ये कौन सा समय बता रहा है? ये सर अनिश्चित समय का बोध करा रहा है। हम कितने समय को हाल ही में कहेंगे? 2 मिनट, 2 घंटा, 2 दिन, 2 साल, कितना दिन को हम हाल ही में कहेंगे पता ही नहीं है। यानी कि ये जो चीज है ना, ये इनडिफिनिट टाइम है, यहां से डिफिनिट टाइम का बोध नहीं हो रहा है। तो जब इंडिफिनिट टाइम का जब पता चलता है वाक्य में, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जबकि दोनों का बनावट एक ही है, लेकिन इसके अंदर के जो वर्ड्स है ना, ये अंतर पैदा कर रहे हैं। पहले हमको ये समझना है, ठीक है। वह हाल ही में पटना गया, तो ये जो वाक्य बनेगा, बनना चाहिए, है ना। ये वाक्य कैसे बनना चाहिए? ही हैज रिसेंटली, ठीक है ना। चलिए गॉन टू पटना, ही हैज रिसेंटली गॉन टू पटना। चलिए या हम ऐसे भी बना सकते हैं, ही हैज गॉन टू पटना रिसेंटली, रिसेंटली अंतिम में भी जा सकता है, ठीक है ना। ही हैज रिसेंटली गॉन टू पटना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और रिसेंटली को उठा करके हम यहां भी रख सकते हैं। चलिए कहना है कि वो 25 नवंबर को पटना गया, हमको ऐसे कहना है। तो चलिए यहां देखिए 25 नवंबर एकदम डिफिनिट हो गया, एकदम डिफिनिट हो गया, सुपर डिफिनिट हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ही वेंट, इस लाइन को बना रहे हैं, ही वेंट टू पटना ऑन 25 नवंबर। ये देखिए, ये हमें समझना है। डिफिनिट टाइम, सिंपल पास्ट, इनडिफिनिट टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ और वाक्यों को देखा जाए, ये देखिए, यही सब फंडामेंटल चीजों को आपको सीखना है। चलिए हमको कहना है कि जैसे कि देखिएगा, क्या आपने कभी इस किताब को पढ़ा है? इस किताब को पढ़ा है, कोई पूछ रहा है क्या आपने कभी इस किताब को पढ़ा है? चलिए एक वाक्य रहा। और दूसरा है कि क्या, है ना, या ऐसे है, सवाल इस तरह से है, देखिए तुम पटना कब गए? तुम पटना कब गए? चलिए देखिए 2 तरह का वाक्य है। चलिए क्या आपने कभी इस किताब को पढ़ा है? देखिए थोड़ा ध्यान से पूछिए, समझिएगा, क्या आपने कभी इस किताब को पढ़ा है? तो कभी का हम अंग्रेजी पहले टटोलेंगे ना, कि कभी का अंग्रेजी क्या होता है। तो कभी का अंग्रेजी एवर होता है। अब ये जो कभी है ना, एक अनिश्चित समय है ना, पता नहीं कि कितने समय को हम कभी कह रहे हैं, तो अनिश्चित समय है। अनिश्चित जब समय है, ये जो समय है सर आपको इंडिफिनिट समय है,
ठीक है ना। और इंडेफिनिट टाइम के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी से कोई मतलब नहीं कि हिंदी में क्या दिया है। क्या आपने कभी इस किताब को पढ़ा है? हैव यू, चलिए हम कैसे लिखेंगे, हैव यू एवर रेड दिस बुक? क्या आपने कभी इस किताब को पढ़ा है? चलिए ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए तुम पटना कब गए? देखिए टाइम पूछा गया है। एक बात का ध्यान दिया जाए, जब टाइम दिया गया हो, निश्चित जब टाइम दिया गया हो, जब टाइम पूछा गया हो, जब टाइम पूछा गया हो, तो इन दोनों मामलों में हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। ये दिमाग में एकदम रख लेना है। जब टाइम दे दिया जाए निश्चित, और जब टाइम पूछा जाए, है ना, तुम पटना कब गई, इसमें टाइम पूछा गया है, ठीक है ना, तुम पटना कब गई, इसमें टाइम पूछा गया है। अब यहां पर हिंदी से कोई मतलब नहीं है, टाइम पूछा गया ना, तो जब टाइम दिया गया हो, जब टाइम पूछा गया हो तो सिंपल पास्ट टेंस। हाँ ना, तुम पटना कब गए, पहले कब का पहले क्वेश्चन वर्ड को पहले बाहर निकालेंगे, व्हेन। चलिए क्या बनाएंगे, डिड ऑक्सिलरी बाहर निकलेगा। आप इस चीज को देखिए, है ना, आप इस टाइप 2 को देखिए, डब्ल्यू वर्ड बाहर निकल गया, डिड इसके बाद आया, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद V1। चलिए अब यहां पर हम लोग लौटते हैं, तो व्हेन डिड, चलिए यू सब्जेक्ट आ गया, V1 में जाना का गो इस्तेमाल करेंगे ना, है ना, गो टू पटना, व्हेन डिड यू गो टू पटना, हमारा वाक्य इस तरह से बनेगा। तो बच्चों मैं समझता हूं कि ये पूरा सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बीच जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। बहुत साधारण सी बात है, देखिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जब निश्चित समय दिया गया हो, जब कोई समय पूछा जाए, ठीक है ना, तो फिर इसके लिए सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन जब आपके पास अनिश्चित समय हो तो इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जैसे कि देखिए एक और बेसिक में बात करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एगो का भी मतलब होता है पहले, एगो का भी अर्थ होता है पहले, और बिफोर का भी अर्थ होता है पहले। थोड़ा ध्यान दीजिए, हालांकि इनके बीच अंतर है, अभी मैं अंतर पर नहीं जा रहा हूं, थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एगो का प्रयोग करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के साथ, एगो का प्रयोग करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के साथ, एकदम मतलब रटा रटाया ये चीज है। अगर एगो अगर वाक्य में हो तो सिंपल पास्ट टेंस का भी इस्तेमाल करेंगे, और बिफोर का इस्तेमाल होता है परफेक्ट टेंस के साथ। ये प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। परफेक्ट टेंस के साथ ना, ये मैं प्रेजेंट नहीं कह रहा हूं, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट किसी का, या तो प्रेजेंट का या तो पास्ट का। बिफोर का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में, लेकिन एगो का इस्तेमाल केवल एक ही जगह पर होता है, सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे कि देखिए अगर कहना है इसमें एक एरर, हमें ना त्रुटि खोजना है, वाक्य में त्रुटि खोजना है, ही हैज गॉन टू पटना 2 days ago। देखिए ये आपको इसमें से ना वाक्य को करेक्ट करना है। वाक्य को करेक्शन करने के लिए आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में वाक्य को करेक्ट करने के लिए सवाल दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हमको उसके लिए भी तैयार रहना है। ही हैज गॉन टू पटना 2 days ago दिया है। अब क्या आपको बताया गया है कि जिस वाक्य में एगो हो वो वाक्य किसमें बनना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस में बनना चाहिए ना। तो हमारा ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग सेंटेंस है। हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, ही हैज गॉन, ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए है। सिंपल पास्ट के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, वेंट, ही वेंट टू पटना, है ना, ठीक है ना, 2 days ago। हमारा सही वाक्य ये होना चाहिए। तो जिस वाक्य में एगो दिया है वो वाक्य बनेगा सिंपल पास्ट टेंस से, और जिस वाक्य में बिफोर दिया है वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अथवा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत क्लियर बात है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में अंतर क्या है। सिंपल पास्ट टेंस का हम प्रयोग वहां करते हैं जहां पर डिफिनिट टाइम हो या समय पूछा गया हो। जहां डिफिनिट समय दिया गया हो या समय पूछा गया हो तो वो सिंपल पास्ट टेंस, और जब समय अनिश्चित हो तो इसके साथ हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, ठीक है ना, इस बात को और बढ़िया से अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ और वाक्य देख लेते हैं। उसने अब तक क्या किया, उसने अब तक क्या किया। देखिए अब तक, ठीक है ना, अब तक का हमें अंग्रेजी लिखना है, तो अब तक का अंग्रेजी होता है सो फार, है ना, या हम लिख सकते हैं टिल डेट, एक ही चीज है। चलिए सो फार ज्यादा पॉपुलर है। सो फार का इस्तेमाल करके हमको ये वाक्य बनाना है। तो सो फार से क्या बोध होता है, अब तक मतलब कब से अब तक पता नहीं है, कब से किस समय से अब तक का समय लिया गया ये जानकारी नहीं दिया गया है।
है ना, उसने अब तक क्या किया, मतलब कब से लेकर के अब तक, ये चीज नहीं है, यानी कि यहां से इंडिफिनिट टाइम है ना। इससे क्या बोध होता है सर, इससे बोध होता है इंडिफिनिट टाइम का। ठीक है, चलिए अब इंडिफिनिट टाइम का बोध होता है तो ये कैसे बनेगा, उसने अब तक क्या किया, तो ये पहले हम क्वेश्चन वर्ड निकालेंगे। तो व्हाट हैज, है ना, डिड का इस्तेमाल नहीं करना है हमें, डिड का इस्तेमाल करेंगे तो हम गलत हो जाएंगे, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं डिफिनिट के साथ। लेकिन ये टाइम क्या दिया है, ये टाइम तो इंडिफिनिट टाइम है। तो चलिए व्हाट हैज, चलिए इसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे ही। अच्छा, हैज के बाद क्या होना चाहिए, V3 होना चाहिए ना, तो डू का डन हो जाएगा। और इसके बाद हम लिखेंगे सो फार या टिल डेट या अप टू नाउ, है ना, ये सबका मतलब होता है अब तक। तो बच्चों ये वाक्य ऐसे बनेगा। लेकिन अगर वाक्य अगर ऐसा मिल जाए आपको, हमास ने इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को हमला कर दिया। चलिए काम यहां भी खत्म है, ठीक है ना, 7 अक्टूबर को हमला कर दिया। अब ये वाक्य भाई कैसे बनेगा, 7 अक्टूबर आपका डिफिनिट टाइम दिया है ना, ये एकदम फिक्स टाइम है। तो जब डिफिनिट टाइम हो तो सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। कैसे लिखेंगे, हमास, ठीक है ना, अटैक्ड, है ना, हैज का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि डिफिनिट टाइम दिया है। इजराइल, ठीक है ना, ऑन 7 अक्टूबर। तो बच्चों ये अंतर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में। तो बच्चों आज की बात इतना ही रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो और इस चैनल को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि आपके तरह दूसरे लोग भी बेनिफिट पा सके। आप लाइक करें। आपको अगर कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लें। थैंक यू वेरी मच।